फासले से पीछे रह गई थी। इस बार उम्मीद थी कि वो चुनाव में कुछ उलटफेर करेगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा रहा। इस चुनाव में महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई। लालू यादव के लाल के फ्लॉप होने की वजहें क्या रही, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। कहीं जीत का जश्न है तो कहीं हार की मायूसी, कहीं मिठाई बांटी जा रही है तो कहीं हार की वजह से विपक्ष के नेताओं के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। बिहार चुनाव में जिसकी जीत हुई तो उसके खेमे में आतंकबाजी हो रही है। समर्थकों में जीत का प्रचंड शोर। न तेजस्वी के सरकारी नौकरी के दावे का दांव चला, न ही राहुल गांधी के मछली पकड़ने का प्लान काम। बिहार चुनाव में बराबरी का दावा करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इस तरह से लड़खड़ाई कि वो न तो बीजेपी न ही जेडीयू दोनों के आसपास भी कहीं खड़ी दिखाई नहीं। ऊपर से महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस का तो हाल ही न पूछिए। परिणाम के आंकड़ों में कांग्रेस की मिट्टी पलीद। रिजल्ट बहुत ऐतिहासिक है और मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने बिहारी और बिहार की जनता पर बहुत गर्व है। अभिनंदन, बहुत प्रणाम कि जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता यह ऐतिहासिक रिजल्ट देती है। तो देखिए, इस बिहार के चुनाव को आप पारंपरिक चुनाव से तुलना मत करिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी का यह मील का पत्थर है। इसे ग्लोबली दिखाने की जरूरत है कि बिहार के लोगों ने भारत के लोकतंत्र के सम्मान में किस तरह से वोट दिया और किस तरह से वो आशा और विश्वास से वोट देते। सवाल ये है कि आखिर सत्ता की रेस में विपक्ष पिछड़ कैसे गया? क्या कारण रहे जो महागठबंधन और तेजस्वी यादव की ये दुर्गति हुई? राजनीतिक पिच पर लालू के लाल के फ्लॉप होने की बड़ी वजह रही कि उन्होंने इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे उनकी जातिवादी छवि सामने आई, तो वहीं गैर यादव वोट बैंक उनसे दूर हो गए। आरजेडी की हार की दूसरी वजह रही तेजस्वी यादव का दूसरी सहयोगी पार्टियों कांग्रेस, लेफ्ट और छोटी पार्टियों के साथ बराबर का भाव न रखना। तीसरी वजह है आरजेडी कांग्रेस की रार भी दिखी। कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवार उतार दिए। इससे भी जनता के बीच गलत मैसेज गया। चौथी वजह है तेजस्वी यादव का अपने वादों का ब्लूप्रिंट न दे पाने का माना जा रहा है। तेजस्वी ने वादे तो खूब किए, जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, शराबबंदी की समीक्षा शामिल है, लेकिन उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। इसके साथ ही बिहार चुनाव में महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि बन जाना हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं एनडीए ने पूरे चुनाव के दौरान लालू राज की याद दिलाकर जंगल राज को निशाना बनाया। ये भी महागठबंधन की हार की बड़ी वजह है। नहीं तो निराशाजनक है और हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खींचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। सीएम जो आप लोगों ने घोषित कर दिया, 1.5% वोट जिसको मिला है, बाकी बिरादरियां जो ईबीसी, ओबीसी, क्या इसका नुकसान हुआ आपको लगता है? नहीं, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो डिस्क्रिशन रहता है चीफ मिनिस्टर का। सरकार फॉर्मेशन के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन अब किस तरह से लोगों ने किया मुझे नहीं मालूम। सीएम फेस का जरूर फैसला होता है, लेकिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर पहले से तय हो जाएं, तो अभी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इसका कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं। लेकिन ये पर्सनल लेवल पे मेरा फैसला, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बिहार चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बहुत अहम था। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी की फुल कमान संभाली थी, इसलिए कई बार उनके पोस्टरों में उनके मुकाबले लालू यादव की तस्वीर छोटी भी लगाई गई थी, ताकि नई पीढ़ी को मैसेज दे सके। लेकिन तेजस्वी यादव की ये नीति उल्टी पड़ गई। इसलिए गोपालगंज की रैली में पीएम मोदी ने
हमला करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव लालू के पाप छिपा रहे हैं। जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? इस चुनाव में एक तरफ जहां महागठबंधन के नेतृत्व में कमी दिखी, एनडीए के सहयोगी दल एकजुट दिखे, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या फिर प्रचार, हर जगह एनडीए के नेता साथ रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने भी एनडीए को मजबूत नैरेटिव दिया। पूरे बिहार में वोटरों ने मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताया। चुनावी समर के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी मैसेज क्लियर किया कि सीएम नीतीश ही हो, यानी इसी एकजुटता ने एनडीए और बीजेपी पर